पाकिस्तान की एक प्रधानमंत्री हुआ करती थी जो अब स्वर्गीय हो गई है, बेनज़ीर भुट्टो। और अभी भी मरियम नवाज़ एक सक्रिय राजनीतिज्ञ हैं, महिला, उनको भी देख लिया जाए। और पाकिस्तान में अभी जो हलचल मची थी सत्ता आने जाने के चक्कर में इमरान खान को जो आउट किया गया था, तो मैं भी रुचि लेकर देख रहा था वहाँ की पार्लियामेंट को। तो वहाँ की पार्लियामेंट में जो महिलाएं दिखी हमें, तो दसियों ऐसी महिलाएं दिखीं जो मुस्लिम हैं, सांसद हैं, संपन्न हैं, शिक्षित हैं, लेकिन हिजाब नहीं है। ठीक है, अब सवाल कई पैदा होते हैं। भारत में भी कई मुस्लिम महिलाएं हैं जो राजनीति में हैं। मैं उसके लिए तो बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर सकता हूँ, चूँकि एक आम धारणा है मुसलमानों में ना, अरे ये तो फलां है, आपने काट दिया, उसका पत्ता काट दिया ना, अब मुसलमान है ही नहीं, ये तो कांग्रेस में रहती है, इसका कल्चर ऐसा है, ये वैसा। पाकिस्तानियों को क्या कहेंगे आप, बांग्लादेशियों को क्या कहेंगे, वहाँ के प्रधानमंत्री को क्या कहेंगे? वो तो मुस्लिम कंट्री है, वहाँ तो कोई, हालांकि डेमोक्रेटिक देश है, वहाँ भी लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो लोकतंत्र पर मुस्लिम का, इस्लाम का कुछ तो प्रभाव दिखता ही है। जैसे भारत के लोकतंत्र पर हिंदुत्व का प्रभाव दिखता है, स्वाभाविक है। जो स्वाभाविक है उसे आप काटिए मत। जबरन कोई चीज़ करेंगे ना, देखिए किसी भी चीज़ की कोशिश को ज़बरदस्ती करने से नुकसान होना है। जब जान रहे हैं कि बहुसंख्यक हिंदू है भारत में, एक लंबी दास्तान है भारत की, एक लंबी कहानी है। जब आप पूरी दुनिया घूम जाएं, कहा जाता है विश्व स्तरीय सनातन धर्म है, लेकिन विश्व को मारिए गोली, अगर है गोली आपके पास तो मारिए उसको, भारत को तो नहीं मार सकते हैं ना। जितने देवी देवता का जिक्र आएगा, चाहे क्या कहते हैं, राम का आ जाए, कृष्ण का आ जाए, और जिसका भी आ जाए, आप भारत का आएगा जिक्र। तो भारत जब इस तरह की संस्कृतियों का संगम है, तो यहाँ के डेमोक्रेसी पे भी उसका असर दिखता, और वो दिखता भी है, आपको दिखता। थाने में जाएंगे आपको मंदिर मिल जाएगा, अदालत में जाएंगे मंदिर मिल जाएगा, आप कॉलेजों में जाएंगे आपको कैंपस में मंदिर मिल जाएगा। ये सब चीज़ें हैं। यहाँ तक कि सीआरपी बीएसएफ के कैंपों में भी अब मंदिर बनते हैं, हालांकि मस्जिद भी बनाई गई है, लेकिन प्रभाव दिखता है। ये स्वाभाविक है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। पाकिस्तान में भी प्रभाव दिखता है साहब। वहाँ इमरान खान भाषण कर रहे हैं तो इस्लाम की दुहाई दे रहे हैं और डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। इमरान खान खुद क्लीन शेव हैं, नवाज शरीफ क्लीन शेव हैं, और मुशर्रफ क्लीन शेव है। एक लाइन से अभी फिर शहबाज शरीफ, वो भी क्लीन शेव है। तो दाढ़ी इस्लाम का हिस्सा है या नहीं? पहले पाकिस्तानियों को पकड़ पकड़ के पीट लो, फिर मोदी से बात करना। सारा आरोप सिर्फ भाजपा पर लगा देना, मोदी पर लगा देना, योगी पर लगा देना। तुम मुस्लिम कितने परसेंट हो पहले ये तो बताओ, तुमने इस्लाम को कितना फॉलो किया वो तो बताओ। सारी बातें सिर्फ एक पर लागू नहीं हो सकती हैं। जब आप अदालत में गए हिजाब के खिलाफ, आप पहले हिजाब की बात आएगी तो कर्नाटक के उस दृश्य को जहां से शुरू हुआ था। एक बात बताइए, एक लड़की स्कूटी से आती है हिजाब में, पहले समझिए, पहले किसी फिल्मों में ये चीज़ देखा गया होगा भाई, बाकी जगहों पर तो ये संभव नहीं है कि एक लड़की स्कूटी से अकेले आए, स्कूटी पार्क करे और अचानक 50, 60 या 100 की तादाद में भगवा गमछा लगा के उसको घेर ले, जय श्री राम, और वो अल्लाह अकबर कह के उसका काउंटर कर ले। ये बात समझ में हमारे तो अब तक नहीं आई है। भारत के लोगों को समझ में आ गई होगी तो हमको समझा देंगे कमेंट बॉक्स में। ये स्क्रिप्ट लिखा गया था, ना तो वो लड़की इस्लाम के फेवर में है और ना वो लड़के हिंदू के फेवर में हैं। वो सारे लोग देश के अंदर पोलराइज करने के लिए, पॉलिटिकल लोगों के लिए वोट जमा करने के लिए, देश में हिंदू मुस्लिम के बीच एक दीवार खड़ी करने के लिए ये स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। ऐसा कैसे संभव है? उन 100 लड़कों को क्या वो फोन पर लड़की से बात हुई थी? हाँ तुम आ रही हो, हाँ स्कूटी से आ रही हो, कहाँ पर खड़ी करोगे? वहीं मैं खड़ा रहूंगा। कैसे हो गया ये साहब? इस पर किसी ने बहस नहीं की देश में। आखिर वो भगवाधारी 100 की तादाद में, आपने वो तस्वीर नहीं देखी? पगड़ी, भगवा गमछा एक पार्क में रखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, और जब वो काम हो गया तो वहां जमा किया गया। वो वीडियो भी मिले हैं जो जमा किया गया। इस पर कोई बहस करने को तैयार नहीं है, इसकी जांच पड़ताल करने को मुसलमान उस लड़की के पक्ष में खड़ा हो गया, हिंदू उन लोगों के पक्ष में खड़ा हो गया। मुसलमान कहने लगा वो बहादुर लड़की, शेर लड़की, इस्लाम की लड़की, फलां की लड़की, और उसको चंदा और 5 लाख रुपया जमीयत उलमा दे रही है, 2 लाख फलां। ड्रामा देश में हो रहा। मैं कहता हूं इन मौलानाओं का अकल कहां भैंस चरने चला गया। आपने 5 लाख रुपया अगर मुसलमानों के तहजीब को बेहतर बनाने, उसके तालीमी म्यार को ऊंचा करने के लिए किसी को इनाम दे दिए होते तो बात समझ में आती। आपने उस स्क्रिप्ट, उस आला
आरएसएस के उस हथियार को दिया 5 लाख। वो लड़की आरएसएस की हथियार थी, ये मैं कहता हूं दावे के साथ। चलो मौके पर फिर जांच करने के लिए स्क्रिप्ट तैयार किया गया था। पढ़ाई नहीं करने देंगे, मैं वहां आ रहा हूं, वो अपने स्कूल खोल रहे हैं अलग अलग। मैं आ रहा हूं वहां। 75 साल हो गए, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा देश में। हमारे जो लीडर थे, जो ट्रेडिशनल लीडरशिप, हमारा जो परंपरागत नेतृत्व है, जो कहता था मैं ही हूं मुसलमानों का नेता, उनसे सवाल पैदा होता। आपने मदरसे का जाल बिछा दिया, आपने आलमुन तालमुन अलीफ बे ते खूब रटवा लिया मुसलमानों से। आपने इंग्लिश, हिंदी और मैथ पढ़ाने के लिए जगह क्यों नहीं बनाई? क्रिश्चियन मुट्ठी भर है, अस्पताल और स्कूल का जोड़ा बनाकर चल रहा। जिस गांव में जाएगा कॉन्वेंट स्कूल और अस्पताल, प्राथमिक उपचार केंद्र एक साथ, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य को क्रिश्चियनिटी ने इतनी प्रमुखता दी कि भारत के जंगल में आदिवासियों के बीच भी अगर क्रिश्चियन जाता है तो स्कूल और अस्पताल लेकर जाता है। और इस्लाम ने तुमको स्वस्थ रहने का मैंने शिक्षा दिया। शिक्षित माने अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप मुसलमान भी पूरे नहीं है मुकम्मल। इसलिए कि कुरान की पहली आयत ही पढ़ने से शुरू होती है। कुरान की जो आयत नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पहले पढ़ो। एक नबी की हदीस है, पढ़ने के लिए, इल्म सीखने के लिए तुम्हें चीन तक भी जाना पड़े तो जाओ। चीन में जब मोहम्मद साहब चीन की बात कर रहे थे, उस समय चीन में इस्लाम का साया भी नहीं पहुंचा था, इस्लाम तो दूर की बात समझ रहे हैं। फिर चीन का नाम क्यों लिया मोहम्मद साहब ने? जो आधुनिक शिक्षा थी, दुनिया में लोगों के जीने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता थी, वो चीन में उस समय मौजूद था। तो इसका मतलब है कि दुनिया की तमाम जो शिक्षा है, जितने एजुकेशन है, उसको आप डिवाइड नहीं करेंगे, ये इस्लामी एजुकेशन, ये नॉन इस्लामी एजुकेशन। ये काम भारत के मौलानाओं ने किया। शिक्षा को भी 2 पार्ट में बांट दिया, बोला ये इस्लामी तालीम है और बाकी गैर इस्लामी तालीम है। तो मेडिकल इस्लामी है या नहीं, इंजीनियरिंग इस्लामी है या नहीं, आर्किटेक्ट इस्लामी है या नहीं, और मैन्युफैक्चरिंग इस्लामी है या नहीं, किसी भी चीज़ को क्रिएट करना, बनाना, ईजाद करना, निकालना, ये इस्लाम में है या नहीं? साहब कहाँ लेके जा रहा है इस्लाम को? इस्लाम की गलत परिभाषा जो पेश कर दी गई, इतनी जड़ मजबूत उसकी हो गई कि आप सही बोलने पर हमको लोग आरएसएस का एजेंट कहते हैं। गुलाम जी, वो परीक्षा छोड़ रही है लेकिन हिजाब नहीं छोड़ रही है। अरे एक बाबा का वीडियो वायरल हो रहा, बार बार हिंदू मुस्लिम मत कीजिए मुद्दे को। देखिए बात समझिए, भारतीय संस्कृति में भी और इस्लाम में भी और दुनिया की तमाम धर्मों में महिला और दौलत और इस तरह की कई चीज़ों का, अभी एक बाबा का खूब वीडियो वायरल हुआ हिजाब के टाइम में, पता नहीं कौन बाबा थे, वो नाम मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन दबा के वीडियो वायरल हुआ जो अपनी महिलाओं को खुद फटकार रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं रहना चाहिए, वैसे घूंघट आपने देखा होगा राजस्थान में, जिसको आप बंजारा समाज कहते हैं, मैं कैमरे पर बोलना नहीं चाहता हूँ, शौच जाते समय भी घूंघट लगा कर जाती है, जबकि खुले में शौच जाती है। बात समझ रहे हैं? वो अब नहीं, मोदी जी के टाइम में इज्जत घर और ये वो आ गया, थोड़ा कम हो गया मामला, सड़कों पर पहले होता था मामला। तो घूंघट का रिवाज है, मुंह को छुपाने का रिवाज है, और तमाम धर्मों में पर्दे को महत्व दिया गया। पर्दे को परिभाषित आप कैसे कर रहे हैं? पर्दे का मतलब घर से बाहर नहीं निकलना, प्रतिबंध नहीं। पर्दे का मतलब कॉलेज नहीं जाना, नहीं। पर्दे का मतलब क्या, एग्जाम नहीं देना, नहीं। पर्दे का मतलब है कि आप अपने उन बॉडी के पार्ट्स को, जिससे मैंने किसी आपके अंग प्रदर्शन से दूसरे लोग आकर्षित ना हो, इस पर विराम लगाने के लिए आपके कपड़े का तरीका, आपके सिस्टम का तरीका ये बताया गया कि आप ऐसा पहनिए कि इस तरह की बुराई नहीं फैले। गुलाम जी, आप पहले अंग प्रदर्शन की बात आ जाती है, वो गलत है वो कि आप अचानक जो है मॉडल हैं, आप अचानक फिल्मों में काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके अंदर तब्दीली आ गई, नेचुरल है, इंसान बदलता है, दुनिया बदलती है, मौसम बदलता है, अब वो भी बदल गई, इस्लाम से प्रभावित हो गई ज़्यादा, पहले कम प्रभावित थी, मुसलमान तो थी, लेकिन इसका अब ये मतलब नहीं कि इतने प्रभावित हो गए कि अब क़यामत ही ला के दम लीजिएगा। ना जी, अब तो चाहे सब कानून अपनी जगह पर, अब तो मैं जाऊंगी तो अपने हिसाब, ऐसा नहीं होता। बदलने का भी एक तरीक़ा है, और दूसरों को यदि आप बदलना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सॉफ्ट होना पड़ेगा। हार्ड होकर दुनिया को बदला नहीं जा सकता है, ये इतिहास ही नहीं है। हमारे नबी के जीवन में ऐसी कहानियां हैं जहां नर्म की इंतहा है, उससे ज़्यादा नर्म कोई धरती पर हो नहीं सकता। जिस नरमी का प्रदर्शन हमारे नबी ने कर कर दिखाया, हार्ड कहाँ होना, नरम कहाँ होना, ये भी सिखाया गया। आप एक मुद्दे को
ऐसा बना के पूरे देश में आओ। जानते हैं भाजपा वाले हाथों हाथ ले रहे इस मुद्दे को, आरएसएस वाले हाथों लग रहा है जैसे उनको संजीवनी बूटी मिल गई हो। अरे वाह, और 2-4-10 मुस्लिम लड़की को लगता पैसे दे के भेज रहे हैं, तुम हिजाब के नाम पे वहाँ करो ड्रामा जाकर। ये सब बहुत गलत चीज़ है। भारत को जोड़ने की कोशिश कीजिए, और धर्म धारण करने की चीज़ है, थोपने की चीज़ नहीं है। धर्म धारण करने की चीज़ है। रोज़ा हमें रखना है, हमारे रोज़ा रखने से हमारे पड़ोसी को कुछ मिल नहीं रहा, बात समझिए। अब हमें मिलेगा, ये मेरी आस्था है, तो हम दूसरों पर क्यों थोप रहे हैं भाई? नमाज हम पढ़ेंगे, हमको मिलेगा जो भी मिलना है, योगा मेरा होगा, शारीरिक और धार्मिक और जो भी फायदा है, आप दूसरों पर क्यों थोपिएगा? दूसरों को कष्ट क्यों दीजिएगा? तो ये सवाल बनता है, और इस सवाल को बनाए रखना है। आपके किसी भी कृत्य से अगर दूसरों को एक होता आपत्ति, एक होता कष्ट। आपत्ति है उसका भी इलाज करना, हमको लड़कर नहीं, उसका भी इलाज करना, और कष्ट है तो उसका भी इलाज करना। कल ट्विटर पर एक खबर ट्रेंड कर रही थी कि नो बिंदी नो बिजनेस, अगर बिंदी नहीं लगाओगे तो व्यापार नहीं कर पाओगे। मैं कह रहा हूँ देश को ये लोग कहाँ लेकर जाना चाह रहे हैं, बहुत गलत रास्ते पर लेकर जाना चाह रहे हैं। और इसमें देखिए, इसको वो लोग नहीं रोकेंगे, वो तो उनके योजना में है, उनके लिए ये लाभकारी बिजनेस है। ये रोकने के लिए भारत के जो प्रगतिशील सोच के लोग हैं, उदारवादी सोच के लोग हैं, उनको आगे आना होगा। और इसमें मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है उदारवादी, वो आगे आएँ, इस वातावरण को विराम लगाएं। बिंदी नहीं तो बिज़नेस नहीं, सिंदूर नहीं तो बिज़नेस नहीं, तो टोपी नहीं तो बिज़नेस नहीं, तो मुसलमान से फल मत लो तो मुसलमान से सब्ज़ी मत लो, तो ये नहीं करो तो वो थूक लगाता है, तो वो साला जो बात कभी पचा नहीं किसी को, बताए सेब में थूक लगा के सेब का वजन बढ़ जाता क्या? या तो उसको पकड़ के मुल्ला जी को पागल खाने में डाल देते, जो वीडियो वायरल हुआ कोरोना के समय में, वो थूक से सेब को चाट। अबे सेब में मिट्टी लगाता तो वजन भी बढ़ जाता, कुछ पैसा भी कमा लेता। थूक लगा के उसको मिला क्या, और क्यों वो थूक लगाएगा? मतलब ये है कि मुल्ला जी बेचारे गरीब होंगे, कोई यूट्यूबर गया होगा भाजपा की तरफ से, आरएसएस की तरफ से, मुल्ला जी देता हूँ 2-4-5 हज़ार रुपया 1-2 मिनट सेकंड के लिए, 2-4 सेब में थूक लगा दो, एक वीडियो बनाना। मुल्ला जी भी सोचे बेचारे 500 दिन भर में कमाते हैं, 5,000 रुपया ये दे रहा हमको। उसने वीडियो बना लिया, वायरल हो गया। मुल्ला जी को ये पता नहीं कि इस वीडियो का इस्तेमाल कहाँ होगा, और ये हो रहा है इस मुल्क में। वीडियो बनवाए जा रहे हैं और रोटी थूक लगा के बना रहा। अजीब तरह आगरा का पागल खाना खाली है, सीट खाली है भाई, अब वहाँ भर्ती करो ऐसे लोगों को जो रोटी में थूक लगा रहे हैं, और इसमें आप इसका वीडियो वायरल कर रहे हो, इससे इस्लाम को जोड़ रहे हैं। अभी इस्लाम तो स्वच्छता का मत, इसीलिए कभी कभी मैं बोलता हूँ तो लोग कहते हैं मोदी समर्थक। मोदी जी ने एक नारा दिया था, स्वच्छता अभियान, हम लोग उनका बड़ा अच्छा नारा साहब। इस्लाम कहा गया पाकी और सफाई आधा ईमान है। ये तो हमको करना चाहिए था, मोहल्ला साफ, गली हमको साफ करना चाहिए, मुसलमानों को खुल के पहले। अगर पहल हम कर दिए होते तो मोदी जी को ये कहने की ज़रूरत ही न पड़ती, लेकिन हम पहल नहीं करेंगे, हम विरोध करेंगे, वहीं रॉन्ग नंबर डायल होता। ये हमें समझना होगा कि आप विरोध में अंधे मत हो जाएं। इस्लाम ने आपको बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं, वहाँ आप अड़े रहें, इधर उधर भटकेंगे, गलत मैसेज चला जाएगा। अंतिम बात बता दूँ, ये जो कुछ हिजाब पर हो रहा है, ये आधी हकीकत आधा फसाना वाला मामला है। कुछ भोले भाले मुसलमान तो सोच रहे हैं कि ये मेरे ऊपर बंदिश लगाई जा रही है, मुझे धर्म पर चलने नहीं दिया जा रहा, लेकिन शातिर मुसलमान जो हैं वो इस शतरंज की चाल को चलकर देश के माहौल को बिगाड़ रहे हैं। हमें इन दोनों पक्षों को समझना होगा, चिन्हित करना होगा। भोले भाले मुसलमानों से विनती है, कहीं खतरा नहीं है, खतरा आएगा भी नहीं। जब तक भारत में संविधान है खतरा नहीं है। संविधान खत्म हो जाएगा तो बाद की बात, क्या होना होगा, लेकिन संविधान जब तक मौजूद है, संसद जब तक मौजूद है, ये छोटे मोटे चिंटू पिंटू आते रहेंगे, छोटी मोटी कहानियाँ होती रहेंगी। न इस्लाम को खतरा, न हिंदुत्व को खतरा, न क्योंकि सारे धर्मों को प्रोटेक्ट करता है हमारा संविधान, और सबको बराबर का अधिकार देता है हमारा संविधान।